हेलो वीव्स, क्या हाल चाल है। कभी आपने सोचा है कि एनीमे इतना इम्पैक्टफुल क्यों होता है? आखिर ऐसा क्या है एनीमे में जो बाकी मीडिया जैसे मूवीज, टीवी शोज या इवन कार्टून्स कभी कैप्चर नहीं कर पाते? आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम एनीमे देखने बैठते हैं तो पूरा दिन चला जाता है। कभी ऐसा होता है कि एनीमे कैरेक्टर के लिए आप रो रहे हो और फिर सोचा हो कि भाई मैं क्यों रो रहा हूँ, ये बस एक एनीमे ही तो है। बट दैट्स द पावर ऑफ एनीमे। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एनीमे क्या कुछ कर सकता है जो बाकी मीडिया नहीं कर सकते। मूवीज, शोज, कार्टून्स सब अमेजिंग है, बट एनीमे क्या अलग करता है और इसके पीछे के क्या सॉलिड रीजंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनीमे इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से दिखाता है, चाहे वो एक छोटी सी लव स्टोरी हो या किसी हीरो का सेक्रीफाइस या एक शिप क्यों ना हो। मैं एक शिप के लिए रोया हूँ। साइलेंट वॉइस, योर लायन अप्रैल, नारुतो की बैक स्टोरी या हिताची का पेन, ये सब दिल को छू जाते हैं। लाइव एक्शन में शायद ऐसी फीलिंग्स कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। मैं गारंटी करता हूँ कि आप लोग इतना ज्यादा नहीं रोते होंगे बाकी मीडिया में जितना आप एक एनिमे कैरेक्टर के लिए रोते हैं। एनिमे में ये सब रोज का काम, डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूजिक या एक्सप्रेशन मिलके एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जो डायरेक्टली दिल को छू जाता है। बाकी मीडिया में इमोशंस होते हैं, लेकिन ये लेवल का डेप्थ सिर्फ एनीमे में ही होता है। एनीमे की दूसरी स्ट्रेंथ है इमेजिनेशन विदाउट लिमिट्स। अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड इमेजिन करो, उसमें टाइटन्स, ओडियम गियर और पॉलिटिकल ड्रामा सब कुछ एक एनीमे में बिलीवेबल लगता है। या वन पीस का वर्ल्ड इमेजिन करो, उसमें स्काइपिया आइलैंड हो या अलाबास्ता जैसी पूरी कंट्री हो। हर एक नए आइलैंड में अपनी दुनिया है। जैसे स्काइपिया में शांडियंस वर्सेस स्काइपियंस का कॉन्फ्लिक्ट हो या अलाबास्ता की सिविल वॉर हो। क्या आप सोच सकते हैं कि लाइव एक्शन शोज में इतनी क्रिएटिविटी दिखाना कितना मुश्किल हो सकता है? विजुअल इफेक्ट्स और बजट की लिमिटेशंस होती हैं, पर एनीमे में बस एक अच्छा आर्टिस्ट, एनिमेटर और राइटर चाहिए। एनीमे में कुछ भी दिखाना पॉसिबल है, चाहे टाइम ट्रैवल हो, पैरेलल डायमेंशंस हो, गॉड वर्सेस ह्यूमंस हो, सब कुछ पॉसिबल है। इमेजिनेशन इज अ लिमिट इन एनीमे। बहुत लोग सोचते हैं कि एनीमे सिर्फ बच्चों के लिए होता है, बट इन रियलिटी एनीमे ऑफन एक्सप्लोर्स डीप, मैच्योर एंड थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स। डेथ नोट में जस्टिस और पावर का मिसयूज हो, साइंस गेट में टाइम ट्रैवल और उसके कॉन्सिक्वेंस, या मॉन्स्टर प्योर साइकोलॉजिकल थ्रिलर जहाँ पे कोई सुपर पावर नहीं है, सिर्फ ह्यूमन का डार्क नेचर या कहूँ तो ट्रू नेचर दिखाया गया है। इवन समथिंग लाइक टोक्यो गहोल which explores identity crisis, social isolation and duality of life। ये सब कोई बॉलीवुड की तरह कोई टिपिकल हीरो विलन वाली स्टोरीज नहीं होती है। इस तरीके के टॉपिक्स कौन से कार्टून या टीवी शो में इतनी मैच्योरिटी के साथ एक्सप्लोर करते हुए दिखाए जाते हैं? एनीमे अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करता है और उन्हें सोचने पे मजबूर करता है। इन्हीं रीजंस के कारण ये कोई नॉर्मल मीडियम नहीं है। एनीमे का एक अंडररेटेड एस्पेक्ट है विजुअल स्टोरी टेलिंग। कभी आपने देखा है कि एक सीन में कोई भी कैरेक्टर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन म्यूजिक और विजुअल्स पूरा इमोशन समझा देते हैं। कभी कोई एक स्लो क्लोजअप शॉट हो या एक सनसेट का सीन हो बिना डायलॉग के, और आप समझ जाते हो कि ये सीन सैड है, पीसफुल है या होपफुल है या हैप्पी है। योर नेम, वॉयलेट एवरगार्डन, वेदरिंग विद यू, इनमें विजुअल्स सिर्फ प्रिटी नहीं है लेकिन पोएटिक भी होते हैं। एक सिंपल टीयर ड्रॉप हो या बैकग्राउंड का कलर चेंज हो, ये सब सिंबॉलिक होते हैं। और इसी विजुअल स्टोरी टेलिंग और सिंबोलिज्म से एनीमे बिना कोई डायलॉग के बात कर सकता है। सिर्फ एक स्टिल फ्रेम भी इमोशन दिखा जाता है। दैट्स द पावर ऑफ गुड एनीमे डायरेक्शन। एनीमे का म्यूजिक अलग लेवल का होता है। ओपनिंग्स लाइक अनरेवल, ब्लूबर्ड, माय वॉर ऑलरेडी आइकॉनिक है, पर रियल मैजिक होता है बैकग्राउंड म्यूजिक में। जब सीन में एक भी वर्ड नहीं होता पर सॉफ्ट पियानो बजता है तो आप समझ जाते हो यार यहाँ पे कुछ तो सैड होने वाला है, किसी की डेथ होती है या कोई चला जाता है। एनीमे में साउंड डिजाइन भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना बोले भी एनीमे आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि एनीमे सिर्फ कोई कार्टून नहीं होता, इट्स अ कंप्लीट इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड विजुअल एक्सपीरियंस। एनीमे आपको रुलाता भी है, हंसाता भी है, और कभी कभी विनलैंड सागा जैसे एनीमे आते हैं
जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आपका फेवरेट एनिमे मोमेंट कौन सा है और आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है, नीचे कमेंट्स में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी एनिमे एनालिसिस वीडियो के लिए। और आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में बता देना। मैं हूँ वी फिक्शन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।